बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड वीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, टू माइग्रेंट्स डाइड वाइल क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल। आप लोगों को जैसा कि पता है कि बहुत सारे लोग समुद्री रास्ता क्रॉस करते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हुए जो है मर जाते हैं। जैसा कि बाज औकात अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए मेडिट्रेनियन सी का यूज करते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी भी इसमें होते हैं, जैसा कि आप लोगों को ग्रीक बोट इंसिडेंट का पता है। ये भी मेडिट्रेनियन सी क्रॉस करते वक्त जो है फोत हो गए थे। तो सबसे पहले आपको पता हो इंग्लिश चैनल कहां पे है। इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड इन यूरोप। ठीक है। इंग्लिश चैनल किस ओशन में है? ये अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज के दरमियान में है? ये इंग्लैंड के और फ्रांस के दरमियान में है। यानी ये एक नहर कह लें, आप चैनल को एक आसान जुबान के लिए एक नहर कह लें, एक पानी का रास्ता कह लें, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में है। तो ये आप लोगों को इसलिए बताया कि ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है कि इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। बाकी इजाफी इंफॉर्मेशन दी कि अटलांटिक ओशन में मौजूद है और अफ्रीका से यूरोप जाते वक्त मेडिट्रेनियन सी को क्रॉस करते हैं। सेकंड न्यूज पे चलते हैं। अगस्त का महीना है। अफगान तालिबान सेलिब्रेटेड 3 इयर्स। आज से 3 साल पहले 2021 में ही जो है अगस्त के अंदर अफगानिस्तान के तालिबान दोबारा वापस आ गए थे। बट इससे पहले आपको पिछला दौरे हुकूमत तालिबान का पता होना चाहिए। इससे पहले तालिबान ने 1996 से लेके 2001 तक हुकूमत की और अब 2021 से अब तक कंटिन्यू हुकूमत में है। तो सबसे पहले कब एग्रीमेंट हुआ यूएसए और तालिबान के दरमियान? ये फरवरी 29 2020 को हुआ, जिसे दोहा एग्रीमेंट कहते हैं। ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2024 के पेपर्स में अभी तक इसके मुतल्लक क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो तालिबान काबल में कब दाखिल हुए? एंटर इनटू कैपिटल 15 अगस्त को। कौन सी लास्ट डेट दी गई कि यूएसए की फोर्सेस जो हैं वो एग्जिट कर जाएं अफगानिस्तान से? 31 अगस्त को 2021 है ये तमाम का ईयर। बगराम एयरफील्ड किस कंट्री में है? ये अफगानिस्तान में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज, नुसेंतरा इनऑग्रेशन ऑन 17 अगस्त। आज जो है वो न्यू कैपिटल की इनऑग्रेशन हो रही है। मैंने आपको इससे पिछली न्यूज में बताया हुआ है कि जकार्ता से वो कैपिटल चेंज करके ग्रीन कैपिटल यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैपिटल बना रहे हैं नुसेंतरा को। कौन सा प्रीवियस कैपिटल था? जकार्ता प्रीवियस कैपिटल था। तो ये आपको बातें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि कौन से न्यू कैपिटल की इनॉग्रेशन हुई है। कौन सा कंट्री लोअरिंग मैरिज गर्ल्स एज फ्रॉम 18 to 9? भाई लोग आगे जाते हैं और जो वापस आ रहा है कौन सा कंट्री? इराक है वो कंट्री जो दोबारा लोअर डाउन कर रहा है गर्ल्स की एज को, उम्र की हद को शादी के लिए। वो सिस्की, ये यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। इनकी प्रीवियस सीईओ भी रही हैं। प्रोमिनेंट वुमन इन सिलिकॉन वैली डाइड। जो प्रीवियस यूट्यूबर या सीईओ ऑफ यूट्यूबर वोज सिस्की जो हैं वो मर गई। आपको इतना पता होना चाहिए कि वोज सिस्की कौन थी? यूट्यूब की सीसीओ थी। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ये कैलिफोर्निया इन यूएसए को कहते हैं सिलिकॉन वैली। इमाने खलीफ, फीमेल अल्जेरियन वाल्टर वेट वन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। तो सबसे पहले आपको पता हो वाल्टर वेट क्या होता है? ये बॉक्सर होता है जो 67 केजी से अबव होता है। तो वाल्टर वेट का पता हो, ये बॉक्सर होता है। इमाने खलीफ अल्जेरिया अफ्रीका की औरत थी जिन्होंने ये वन गोल्ड मेडल जीता। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिहाज से, जेंडर रो।
ईमान खलीफ पे ये इल्जाम लगा कि ये मेल हैं, ये फीमेल नहीं है, या इनका मजाक उड़ाया गया। अब मजाक किन दो बंदों ने ऑनलाइन उड़ाया? जेके रोलिंग एंड एलन मस्क। एलन मस्क का तो आपको पता है, जो ट्विटर के बादशाह हैं, जो ट्विटर के खरीदने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारी न्यूरा लिंक कंपनी के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, और बड़े अमीर आदमी हैं। दुनिया के पहले 3 अमीर आदमियों में इनका शुमार होता है। जेके रोलिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन भी है। हैरी पॉटर सीरीज लिखने वाला कौन है? जे के रोलिंग है। तो किन दो बंदों ने, किन दो लोगों ने इसका इल्जाम लगाया? जे के रोलिंग ने और एलन मस्क ने, कि ईमान खलीफ जो हैं ये मेल हैं, फीमेल नहीं है। क्लाइंबर मुराद सदपारा डाइड एट ब्रॉड पीक। आपको डिफरेंट पीक्स का, माउंटेन्स का बताते रहते हैं, तो आपको पता हो कौन डेथ हुई? मुराद सदपारा की। कहां पे? ब्रॉड पीक पे। दुनिया की 12th बड़ी माउंटेन, पाकिस्तान की 4th बड़ी माउंटेन, और 8051 मीटर इसकी हाइट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन डिस्कस हो, ये आप लोगों को लाजमन पता होना चाहिए। ब्रॉड पीक का भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। WHO डिक्लेयर्स मंकी ग्लोबल इमरजेंसी, मंकी पॉक्स को, जिसे अब एम पॉक्स कहा जाता है, 15 अगस्त 2024। कहीं पे 14 अगस्त भी लिखा हुआ है, तो आपको ये दोनों डेट्स याद हो, 15 अगस्त को मंकी पॉक्स की ग्लोबल इमरजेंसी दुनिया में लगा दी गई। सबसे ज्यादा केसेस कहां पे आए हैं? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में सबसे ज्यादा ये केसेस आए हैं। अफ्रीका का कंट्री है, और इसका कैपिटल कौन सा है? किन्शासा। बड़ी मजे की ट्रिक है, जब भी कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है, कोंगो कहता है, तो आप खुश होते हैं और आपकी हंसी निकलती है, यानी आपका हादसा निकलता है। तो कोंगो किसने आपको किया? आपका हादसा निकला। तो कोंगो से कोंगो कंट्री, और किन्शासा जो है इसका कैपिटल है। स्वीडन फर्स्ट केस, यानी आउट ऑफ द अफ्रीका कौन सा पहला कंट्री जहां पे केस आया? स्वीडन में। मंकी टू एम पोक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये फिर मंकी की जो है वो तौहीन होती थी, और जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं एनिमल्स को सेव करने वाली, उन्होंने इस चीज को एम पोक्स वायरस में कन्वर्ट कर दिया। ये भी याद रखें, एम पोक्स डिजीज जो है ये वायरल डिजीज है। कोर्ट मार्शल लॉ ऑफ फैज हमीद। भाई फैज हमीद कौन है? एक्स डीजी ISI हैं, ठीक है। कब से कब रहे? 2019 से 2021 तक रहे। ये इनको प्रॉपर्टी जो क्लूनी के जो है केस में इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट मार्शल आर्मी ही करेगी। प्रीडिसेसर कौन होता है? पहले आने वाला। सक्सेसर कौन होता है? बाद में आने वाला। तो पहले जो इनसे पहले थे, फैज अमीर से पहले थे, वो आसम मुनीर थे, और जो करंट अब हैं वो नदीम अंजम हैं। तो पहले आने वाला और बाद में आने वाला, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी आपको पता होना चाहिए। भाई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 14 अगस्त को दिए गए, जो कि प्रेसिडेंट आसफ जरदारी ने दिए हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में पहला अवार्ड कौन सा है? निशाने पाकिस्तान। दूसरा अवार्ड हिलाले पाकिस्तान। तीसरा अवार्ड सितारे पाकिस्तान। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। तो भाई आपको ये भी याद करना है कि ये कैसे कैसे आप लोग ट्रिक के साथ याद रखेंगे। यार पाकिस्तान का नामो निशान पूरी दुनिया में रहे, भाई नामो निशान प्रायोरिटी है, तो निशाने पाकिस्तान पहला हाईएस्ट अवार्ड है। झंडा पाकिस्तान का है, उसमें सबसे पहले आप हिलाल को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो हिलाले पाकिस्तान दूसरा बड़ा अवार्ड है। उसके बाद आप सितारा देखते हैं, तो सितारे पाकिस्तान जो है वो तीसरा बड़ा अवार्ड है। इस तरीके से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ट्रिक्स के साथ तमाम अवार्ड्स याद रहेंगे। तो फर्स्ट निशाने पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो। फर्स्ट मतलब जो इस बार 2024 का निशाने पाकिस्तान दिया गया जुल्फकार अली भुट्टो को, जो कि मरहूम हैं, फौत हो चुके हैं। सब लोगों को पता है, एक्स प्रेसिडेंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हिलाले इम्तियाज फॉर अरशद नदीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अरशद नदीम, क्योंकि हाईलाइट्स में है, तो भाई हिलाले इम्तियाज अरशद नदीम को दिया गया।
सितारा इम्तियाज क्लाइंबर मुराद सतपारा, जो कि ब्रॉड पीक से गिर के जो है जिनकी डेथ हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हिलाले इम्तियाज और सऊदी प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद। तो ये चार इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा भी दिए गए थे, बट ये चार की इंपॉर्टेंट लोग थे। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, बांग्लादेश के न्यू चीफ जस्टिस, 25वें चीफ जस्टिस सैयद रफात अहमद। शहाबुद्दीन जो हैं प्रेसिडेंट हैं। इंटरम केयर टेकर अब कौन चला रहा है? मोहम्मद यूनस, जो नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं। ईरान वाइस प्रेसिडेंट जवाद जरीफ रिजाइंड। भाई आपको पता है डॉक्टर मसूद नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, नाम जवाद जरीफ। थाईलैंड की न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं थाकसिन। आप लोग याद रखें कि थाईलैंड जो ईस्ट एशियन कंट्री है, इसकी न्यू प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई हैं। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, यूएसए फर्स्ट डिसाइडेड टू विदड्रॉ फोर्सेस। सबसे पहले यूएसए ने कब डिसाइड किया कि हम फोर्सेस निकालेंगे? 1 मई 2021, 2024, 11 अगस्त 2024 के पास पेपर में बच्चों क्वेश्चन आया है। WHO डिक्लेयर्ड कोविड इमरजेंसी, जैसे एम पॉक्स इमरजेंसी लगाई गई, कोविड इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 30 जनवरी 2020। एंड लिफ्टेड कोविड इमरजेंसी 5 मई 2023। कोविड इमरजेंसी लाजमन आप लोगों को पता होनी चाहिए। वोकैबलरी, एक्स्ट्राडिशन मतलब डिपोर्टेशन, यानी एक कंट्री से उस बंदे को निकाल देना। बांग्लादेशी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हसीना वाजद को इंडिया निकाल दे, एक्स्ट्राडिशन कर दे। डिप्लोर, डिस अप्रूवल, मेरी कोशिश होती है कि हर बार आप लोगों को सेम सेम मिलते जुलते जो हैं वो वर्ड्स बताए जाएं, ताकि आपको याद करना भी आसान हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। प्लीज इसे शेयर किया करें। एक आपके मामूली शेयर से जो है बहुत सारे लोग वीकली करंट अफेयर्स को 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।